पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रागिनी के वॉशरूम जाने के बाद सोना वापस जाने के लिए मुड़ी तो सामने विक्रम खड़ा था। उसने अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? बोलो, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। सोना ने अपने हाथ बांधते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, झूठ क्या बोलना, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर ही किया है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ तुमसे चिपक कर खड़ी थी। विक्रम तो पहले हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगता है, फिर उसने कहा, तुम तो ऐसी नहीं थी, कब से ऐसी बन गई? ये जो मासूम सा चेहरा है ना तुम्हारा, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, बाकी अंदर से तुम भी कम नहीं हो। और तुम तो बड़ा तड़प रही थी ना अपने बाप के पास जाने के लिए, गई नहीं? सोना ने भी दांत पीसते हुए कहा, नहीं, और जाऊंगी भी नहीं, मैं यही रहूंगी इस घर में, और देखती हूँ कि तुम कैसे किसी और से शादी करते हो। विक्रम एक पल के लिए हैरानी से उसे देखने लगता है। उसने उसके कमर पर हाथ देकर उसे खुद के करीब कर लिया। इसी के साथ सोना की सांसें तेज हो गई। विक्रम उसके आंखें, गाल, होठ पर बारी बारी से नजर फेरते हुए बोला, मैं करूंगा उससे शादी, और तुम रोक भी नहीं सकती। सोना ने भी अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करते हुए कहा, और मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। विक्रम तो एक पल के लिए उसकी बातों में ही खो गया, पर फिर अगले ही पल उसने उसे एक झटके के साथ छोड़ दिया और वहां से चला गया। सोना वापस हॉल रूम में आई तो देखा अब करुणा जी जगदीश को और जेकी को उनके कमरे दिखा दिए थे। वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए थे। अब हॉल रूम में करुणा जी अकेली बैठी हुई थी। सोना ने पूछा, आंटी, ये लोग अब यहीं रहेंगे? मेरा मतलब है शादी से पहले ऐसे कौन किसी के घर में? करुणा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, ये लोग हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, कोई गैर थोड़ी ना है, ये तो रह ही सकते हैं। अच्छा बेटा बताओ, रागिनी विक्रम के लिए कैसी रहेगी? इनकी जोड़ी कैसी रहेगी? दोनों साथ में अच्छे तो लगेंगे ना? सोना ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, बहुत अच्छी रहेगी आंटी जी, बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की। कितनी अच्छी जोड़ी है ये तो मैं बता भी नहीं सकती। बस कपड़े थोड़े छोटे पहनती है, बात बात पर चिढ़ जाती है। मेकअप इतना ज्यादा है कि देखने में बार डांसर लगती है, पर फिर भी कोई बात नहीं, जोड़ी बहुत अच्छी है। करुणा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे हाँ, तुम तो सही कह रही हो, ये सब मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? तुमने तो एक ही नजर में सब खामियां ढूंढ ली। उसे बोलना पड़ेगा कि ढंग के कपड़े पहने, सही से बात करे। अगर कोई बाहर से आ जाएगा तो क्या कहेगा? वो खुद से बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। सोना ने अपने आप से कहा, डोंट वरी मम्मी जी, बहू तो मैं ही आपकी बनूंगी, वो भी बड़ी। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। शाम होती है, विक्रम ऑफिस से निकलता है, कार में बैठता है ड्राइव करते हुए अपने आप से। वैसे मॉम ने रागिनी को बुलाकर कुछ गलत तो नहीं किया। रागिनी तो सोना के लिए पेट्रोल का काम कर रही है, सोना को जलाने के काम तो आएगी ही। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर में उसकी कार मैंशन के मेन गेट के अंदर आकर रुकती है। उसने सामने मिरर में देखते हुए अपने बालों में हाथ फेरा, बाल सही किया, कार से निकला और सीटी बजाते हुए मैंशन के अंदर आया। और जैसे ही वो अंदर आया उसकी सीटी अपने आप ही बंद हो गई। अपने आप ही उसके कदम अपनी जगह ठिठक गए। उसने अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरते हुए सामने देखने लगा, जहां सोफे पर जेकी और सोना आजू बाजू में बैठे हुए थे। सोना जेकी को चाय का कप देती है। जेकी ने उसके हाथ से चाय लिया और एक चुस्की पीते ही कहा, वाह सोना, तुम्हारी हाथों में तो जादू है। सोना ने हल्के से मुस्कान के साथ कहा, तुमको ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, सच में, मैंने ऐसी चाय तो जिंदगी में कभी नहीं पी थी। दोनों एक दूसरे के पास पास बैठे हुए थे और बड़े ही स्माइल के साथ एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विक्रम तेज कदमों के साथ उनके पास आता है। ये क्या चल रहा है यहाँ?
उसने दोनों को बारी बारी से देखते हुए कहा। जैकी ने उसे देखते हुए कहा, अरे विक्रम, तुम आ गए, आओ बैठो। विक्रम ने एक टेढ़ी नजर सोना पर किया और आकर दोनों के बीच में बैठ गया। वैसे क्या बातें हो रही थी दोनों में जो इतना मुस्कुरा रहे हो? जैकी ने कहा, अरे वो तो इसकी चाय की बात चल रही थी। सोना क्या चाय बनाती है, इनके हाथों में तो जादू है। विक्रम ने फिर से सोना पर एक टेढ़ी नजर की और मन ही मन, तो इसने यहाँ आकर कुक की जगह संभाल ली। उसने चिढ़ते हुए सोना को देख रहा था, तभी सामने से रागिनी सीढ़ियां उतरती हुई नजर आती है। अरे विक्रम, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। विक्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ स्माइल के साथ उसकी ओर बढ़ा। रागिनी, मिस तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया, ये कहकर वो उसके गले लग गया। सोना विक्रम को ही देख रही थी। विक्रम ने आगे कहा, एक काम करो रागिनी, तुम मेरे लिए एक कप चाय बनाओ, मस्त एकदम कड़क स्ट्रॉन्ग टी। कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे रागिनी के गले लगा देखकर सोना का चेहरा उतर गया। रागिनी तो एक बड़े से स्माइल के साथ किचन में गई, चाय बनाई, कप में भरी ट्रे में ले जाने लगी। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने ट्रे वापस रखा और अपनी श्रग उतारकर फ्रिज के ऊपर रख दिया। अब उसके क्लीवेज साफ दिखाई दे रहे थे। उसने अपने बालों को ठीक किया और ट्रे उठाकर विक्रम के कमरे की ओर जाने लगी। विक्रम अपने कमरे में आकर ब्लेजर उतारा, अपनी शर्ट उतारकर बेड पर फेंक दिया। उसका मूड अब तक पूरी तरह से खराब हो चुका था। बार बार सोना का किसी और से हंस हंस कर बात करना उसे याद आ रहा था। उसने अपने आप से कहा, आज तक तो मुझसे कभी इतने स्माइल के साथ बात नहीं किया और उस छचुंदर से बड़ा हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये लड़की मुझे गुस्सा दिलाने का एक मौका नहीं छोड़ती। वो सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाजा खुलता है और रागिनी ट्रे में चाय का कप लेकर उसके कमरे के अंदर आती है। एक तो उसने नी लेंथ ड्रेस पहना हुआ था, ऊपर से उसके क्लीवेज साफ दिखाई दे रहे थे। सामने विक्रम खुद भी शर्टलेस था। रागिनी ने उसके मस्कुलर बॉडी को देखा और देखती ही रह गई। वो कुछ बोलती कि इससे पहले ही विक्रम ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? विक्रम, तुमने ही तो कहा था चाय लाने के लिए। हाँ, तो मैंने तुम्हें कमरे में लाने के लिए नहीं कहा था, मैं अभी नीचे आ ही रहा था। सो व्हाट विक्रम, हमारी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारे कमरे में तो आ ही सकती हूँ ना। कहते हुए वो उसके करीब बढ़ गई। उसने ट्रे साइड में रखा। विक्रम, आई एम सो हैप्पी कि तुम इस बार शादी के लिए राजी हो गए। यू डोंट नो विक्रम, जब पिछली बार तुमने शादी से मना कर दिया था तो मेरा दिल टूट गया था। यू ब्रोक माई हार्ट। कहकर वो अचानक से उसके सीने से लग गई। विक्रम ने सोचा भी नहीं था कि वो अचानक से उसके सीने से लग जाएगी। वो उसे खुद से अलग करने को हुआ कि सामने सोना खड़ी विक्रम को ही देख रही थी। विक्रम हड़बड़ा गया। उसने एकदम से रागिनी को खुद से दूर किया। सोना, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था ना, वो आपका मोबाइल नीचे रह गया था तो बस। वो अपने रूंधे हुए गले से बस इतना ही बोल पाई। वो पास के टेबल पर मोबाइल रखकर उल्टे पैर चली गई। विक्रम ने दांत पीसते हुए रागिनी को देखा। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, निकलो तुम भी। उसकी सर्द आवाज सुनकर रागिनी भी हड़बड़ा गई। फिर भी उसने हिम्मत करके विक्रम से कहा, हाँ चली जाऊंगी, पर विक्रम कम से कम चाय तो पीकर बोल दो कि कैसी बनी है। विक्रम ने पहले तो उसे घुरा, फिर अपना सिर झटकते हुए चाय का कप उठाया, एक घूंट पिया, फिर एकदम से बाहर उकल दिया। ये चाय है? रागिनी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ ये चाय है। ये चाय है तो फिर काढ़ा किसे कहते हैं? विक्रम ने चाय का कप टेबल पर पटकते हुए कहा, अब तुम जाओ यहाँ से प्लीज। उसकी तेज आवाज सुनकर रागिनी हड़बड़ाहट के साथ उसके कमरे से निकल गई। कुछ देर के बाद सब इकट्ठा होते हैं डिनर पर। सबसे पहले करुणा जी बैठती हैं अपने चेयर पर जहां वो हमेशा बैठा करती थी। उनके बाजू में जगदीश जी बैठते हैं। फिर सब एक एक चेयर खींच लेते हैं। सोना करुणा जी के दूसरी बाजू बैठती है। विक्रम उसके बाजू में जाकर बैठने को हुआ, लेकिन बीच में ही जैकी आकर सोना के बाजू के चेयर पर बैठ गया। विक्रम ने अपना सिर झटक दिया
और सोना के सामने के चेयर पर जाकर बैठ गया। फिर विक्रम के बाजू में रागिनी। बाकी सब भी बैठ चुके थे। खाना शुरू होता है। विक्रम की नजर बार बार सोना और जैकी पर ही जा रहा था और वो मन ही मन देख रहा हूँ जब से ये छछूंदर घर आया है सोना के आगे पीछे ही घूमता रहता है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी करुणा जी की आवाज सुनाई देती है। वैसे जगदीश जी, रागिनी, आप लोग बड़े अच्छे वक्त पर आए हैं। जगदीश जी उनकी ओर देखते हुए पूछा। वो कैसे करुणा जी? वो ऐसे कि कल से गणेश पूजा शुरू हो रही है और ओबराय मैंशन में हर साल गणेश पूजा पर गणेश की मूर्ति बिठाया जाता है और ये 10 दिन बड़े धूमधाम से पूजा होती है। और आपको पता है जगदीश जी, और इस पूजा में हमारे रिश्तेदार, जान पहचान के लोग भी हमारे साथ शामिल होने आते हैं। उन्होंने बड़े प्राउड फील करते हुए कहा। सब उनकी ही बातें सुन रहे थे। जगदीश जी ने कहा, अच्छा, तब तो हम सच में अच्छे समय पर ही आए हैं। करुणा जी ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, रागिनी बेटा, कल ये छोटे छोटे कपड़े मत पहनना। कल कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। हो सके तो सोना बेटा जैसी साड़ी ही पहन लेना, अच्छी लगोगी। रागिनी एक नजर सोना पर किया जो नजर झुकाए अपने प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। उस पर नजर करते हुए रागिनी ने कहा, हाँ आंटी, क्यों नहीं, कल मैं साड़ी ही पहनूंगी। इनफैक्ट साड़ी में तो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। आप देखना, कल सबसे ज्यादा अच्छी मैं ही दिखूंगी। उसने सब पर एक एक नजर करते हुए कहा। हालांकि कोई उसे देख नहीं रहा था। करुणा जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है बेटा। और विक्रम बेटा, तुम भी कल लेट से ऑफिस जाना, पूजा हो जाए फिर। मेरा विराट तो 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया। उन्होंने विराट को याद करते हुए कहा। सब फिर से एक दूसरे से बातें करने में जुट जाते हैं। लेकिन रागिनी मन ही मन, कल तो सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही लगूंगी। इतना कि विक्रम उसे नजर ही ना हटा पाए। सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। डिनर पूरा होता है। थोड़ी देर साथ बैठने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोना को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसने कमरे में आकर अपने कपड़े बदल लिए थे। उसने एक ब्लेड नाइटी पहनी हुई थी। बेड पर बैठी अपने ही सोच में गुम थी। बार बार उसकी आंखों के आगे वही नजारा घूम रहा था जब रागिनी विक्रम के सीने से लगी हुई थी। उसके आंखों से आंसू छलक गए। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहा, क्यों मैं उसके बारे में इतना सोच रही हूँ जिसके लिए मैं कोई मायने नहीं रखती। क्यों किसी और को उसके सीने से लगे हुए देखकर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। नहीं होनी चाहिए मुझे तकलीफ। जब वो ही किसी और के साथ खुश है तो फिर मैं क्यों उसके लिए इतना तड़प रही हूँ। उसके आंसू फिर से छलक गए। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं यहाँ उसके लिए आंसू बहा रही हूँ और वो आराम से सो रहा होगा। सो क्या रहा होगा? उस चुड़ैल के ख्वाब देख रहा होगा। फिर वो एकदम से खड़ी हो जाती है। कहीं दोनों साथ में तो नहीं होंगे। मुझे एक नजर करना ही चाहिए। आज जिस तरह दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे, मैं विक्रम पर भरोसा नहीं कर सकती। ठरकी इंसान। वो उड़ती है और विक्रम के कमरे की ओर जाने लगती है। यहाँ विक्रम भी अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। उसके आंखों के आगे वही पल घूम रहा था जब जैकी सोना एक दूसरे के पास पास बैठे स्माइल के साथ बातें कर रहे थे। उसने अपने आप से, एक नंबर की पागल लड़की है। उसे एक हैंडसम और काबिल लड़के में और एक छछूंदर में कोई फर्क नहीं दिखता। मेरे सामने तो बड़े नखरे दिखाती है। ऐसा नहीं कि सॉरी बोलकर बात को खत्म करे। उस छछूंदर में ऐसा क्या देख लिया जो उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसने अपने सिर पर हाथ दे दिया, पर अगले ही पल एकदम से अपने हाथ को नीचे किया और अपने आप से, कहीं जैकी फिर से सोना के कमरे में तो नहीं चला गया बात करने। सालों से जानता हूँ, एक नंबर का छपरी है। किसी न किसी बहाने से कमरे में घुस जाएगा और लंबी लंबी फेंक रहा होगा। मुझे सोना के कमरे में जाना चाहिए। वो अपने कमरे से निकलता है, सोना के कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि सामने से उसे सोना मिलती है। दोनों एक दूसरे को अपनी आंखें छोटी छोटी करके
घूरते हुए देखते हैं। सोना ने पहले कहा, मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हो। विक्रम हैरानी से उसे देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला। सोना ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों, बुरा लगा तुम्हें। मुझे पता चल गया इसलिए। तुम्हारा पोल मेरे सामने खुल गया इसलिए। विक्रम अपना सिर खुजाते हुए उसे देखने लगा। पोल, कैसा पोल। सोना ने गुस्से से चेहरा फेरते हुए कहा, ज्यादा बनो मत। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। इतनी रात को सबके सो जाने के बाद उस चुड़ैल के कमरे में जा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें। उसने बिना उसकी ओर देखे यहाँ वहां नजर घुमाते हुए कहा। विक्रम ने गुस्से से उसका चेहरा अपने सामने किया। और तुम्हें ये किसने कहा कि मैं उसके कमरे में जा रहा हूँ। और जा रहा हूँ तो अच्छा ही है। तुमसे तो ज्यादा वो समझदार है। उसे एक हीरो और जीरो में फर्क पता है। वो किसी एरे गेरे के साथ हंस हंस कर बात तो नहीं करती। सोना अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए कहा, ये आप मुझे सुना रहे हैं। वैसे वो कोई एरा गेरा नहीं है, समझे आप। असल में तो वो आपसे अच्छा है। कम से कम नंगा पुंगा होकर किसी लड़की को गले से तो नहीं लगा लेता। ये सुनकर विक्रम दांत पीसने लगा। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैंने उसे अपने सीने से लगाया था। और तो और, तुम्हें वो छछूंदर मुझसे ज्यादा अच्छा लगता है। सोना ने भी उसे घूरते हुए देखकर कहा, हाँ, वो है तुमसे ज्यादा अच्छा। विक्रम ने अपने दांत पीस लिए उसके कमर पर हाथ देकर उसे खुद के करीब खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने। मुझे सॉरी बोलो और किस करो। सोना ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, किस। अब बीच में किस कहाँ से आ गई। विक्रम ने फिर से एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, मैंने कहा मुझे किस करो सोना। सोना हकलाने लगी। उसने आसपास नजर करते हुए कहा, तुम्हें पता तो है ना हम इस वक्त कहाँ है। आई डोंट केयर, किस मी। विक्रम ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। अब क्या होगा आगे। क्या सोना विक्रम को किस करेगी। और क्या होगा कल के गणेश पूजा में। आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए। मोहब्बत है सिर्फ तुमसे कहानी पर।